सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीपीएससी पीवाईक्यू। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि अभी हम लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री का हम लोग कर रहे हैं अभी क्वेश्चंस। चूँकि हम लोग जानते हैं कि बीपीएससी जब हिस्ट्री का क्वेश्चन पूछते हैं तो उसमें से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से ही होता है। बाकी एंशिएंट और मिडिएवल से होता है, बट उसके तुलना में इससे ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग इसको इसलिए स्पेशल वीडियो मेक कर रहे हैं। और बाकी जब हम लोग एंशिएंट और मिडिएवल करेंगे तो हम लोग मतलब कंबाइंड वीडियो बनाएंगे, मतलब दोनों को साथ में करेंगे। उसके लिए मैं अलग अलग नहीं करवाऊँगी कि एंशिएंट का अलग मिडिएवल का अलग, तो नहीं, उसमें जो है बहुत मतलब उससे कम क्वेश्चन आता है, तो उसमें मैं एक ही में वीडियो बनाने वाली हूँ। ठीक है, इसके लिए थोड़ा अलग वीडियो ले हूँ। तो चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। और तो चलिए देखते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार किसके दौरान अपनाए गए थे? ठीक है, तो क्या पूछ रहे हैं? स्वदेशी और बहिष्कार। ठीक है, तो बंगाल विभाजन के समय। अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो कब हुआ बंगाल विभाजन? तो 16 अक्टूबर 1905 को। ठीक है, इसके कुछ दिन पहले हम लोग 6 अक्टूबर को बंगाल विभाजन पर ही सब यहाँ पे रक्षाबंधन दिवस मनाया गया था, रक्षाबंधन दिवस। और ये जो 16 अक्टूबर है, इसी दिन को शोक दिवस मनाने की घोषणा हुई, कि शोक दिवस मनाने की घोषणा हुई थी। ठीक है, तो इसी में स्वदेशी और बहिष्कार को अपनाया गया था। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। बाकी जितने भी ऑप्शंस है वो रिपीटेड हैं, आपको पता है, मैंने पहले भी आपको बताया है कि ये सब क्वेश्चंस जो है होम रूल लीग के बारे में हम लोग डिटेल से जाने हैं, बहुत ही डिटेल से जाने हैं। साइमन कमीशन के बारे में भी जाने हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बीच में आता है जिसके बारे में हम लोग नहीं जानते हैं, वो हम लोग के लिए नया क्वेश्चन होगा, तो हम लोग उस पर डिटेल से डिस्कशन करेंगे। अदरवाइज़ कि जो चीज़ हम लोग कर लिए हैं डिस्कशन, उसको करना मतलब कि बार बार वो टाइम भी हो जाएगा उसमें ज़्यादा, और फिर हम लोग बना नहीं पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। एक मिनट, एक सेकेंड। तो यहाँ पे हमारा हो गया 1906 में, एक सेकेंड, 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? तो हम लोग जानते हैं कि 1906 में जो अधिवेशन था कांग्रेस का, वो किसके द्वारा किया गया? कलकत्ता अधिवेशन। कलकत्ता अधिवेशन के अध्यक्ष थे, और इसी समय सबसे पहली बार स्वराज का झंडा फहराया गया। स्वराज शब्द भी इसी समय दिया गया। बट यहाँ पे है कि स्वराज शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो स्वराज शब्द सबसे पहले दयानंद सरस्वती ने दिया था। ठीक है, और रही बात आईएनसी के बारे में, तो आप देख रहे हैं कि जब से हम लोग क्वेश्चन शुरू किए हैं तब से मतलब हर बार आईएनसी से क्वेश्चन पूछा हुआ है, चाहे वो मतलब किसी भी रूप में पूछा हो, या फिर अध्यक्ष पूछा हो, अधिवेशन पूछा हो। ठीक है, तो ये ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। आईएनसी के बारे में हमें एकदम विस्तार से पढ़ना होगा। और आगे देखते हैं आगे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य कश्मीर निजाम के हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था। उसका नाम क्या था? तो प्रजामंडल आंदोलन। तो ये एक जन आंदोलन था, जन आंदोलन था। ठीक है, तो जब देसी राजा थे, जो देसी राजाओं के दमनकारी शासन के विरुद्ध नागरिकों के अधिकार के लिए एक चलाया गया जन आंदोलन था। आगे देखते हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो देखते हैं ऑप्शंस। वर्ष 1921 में महात्मा गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया था। चौरा चोरी कांड के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन से हाथ खींच लिया था। ये तो सही है, सही नहीं देखना है तो पहले हम लोग को चारों ऑप्शन को देखना पड़ेगा।
गांधी जी ने अपना पहला प्रमुख भाषण हिंदू विश्वविद्यालय में दिया था? उपयुक्त में से एक से अधिक। तो हम लोग देखते हैं, ऑप्शन ए होगा, क्योंकि महात्मा गांधी को 1922 में गिरफ्तार किया गया था। यही असहयोग आंदोलन उसका कारण था, असहयोग आंदोलन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया था? तो अल हिलाल। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो है ऑप्शंस में किसके द्वारा लिखा गया था। तो द कॉमरेड किसने लिखा था? तो मौलाना मोहम्मद अली जौहर द्वारा लिखा गया था, और ज़मींदारी का होगा तो वो होगा मौलाना जफ़र अली खान। अब देखिए यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे दिया है इंडिया विंस फ्रीडम। ये पूछता है किसके द्वारा ये लिखा गया था? तो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारा है 19वीं शताब्दी के अंत में इतिहास के अध्ययन ने राष्ट्रीयता की भावना पैदा करने में किस प्रकार मदद की? तो ब्रिटिश शासन के तहत दयनीय स्थिति को बदलाव करने के लिए लोगों से आग्रह करके, इतिहास की पुनः व्याख्या करके और अंग्रेजों द्वारा पिछड़ा आदिम और खुद प्रशासन करने में चित्रित करने का खंडन करके, भारत के गौरवशाली अतीत के बारे में लिखकर उनकी उपलब्धियों पर गर्व करने का आग्रह करके। तो जो ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का होगा उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि ये सभी थे। ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना की बात कर रहा है। चलिए, नगरों में असहयोग आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित में से सही नहीं है। आंदोलन में केवल उच्च जाति और अमीरों ने भाग लिया। मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल बहिष्कार किया गया। हजारों छात्रों ने सरकारी नियंत्रण वाले स्कूलों, प्रधानाध्यापकों और शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया। तो यहाँ पे बोल रहा है कि सही नहीं है, तो ये दोनों सही नहीं है, क्योंकि जो आंदोलन था असहयोग आंदोलन, उसमें सभी जाति के लोग, गरीब अमीर जो भी हैं वो सभी लोग इसमें भाग लिए थे, सबकी भागीदारी थी। ठीक है, मद्रास की जस्टिस पार्टी द्वारा काउंसिल का बहिष्कार नहीं, इस पार्टी द्वारा चुनाव लड़ा गया था। ठीक है, बाकी ये तो ठीक है, तो नहीं पूछ रहा है, तो 1 और 2 हो जाएगा इसका आंसर, 1 और 2। एग्ज़ाम में हमें ये भी देखना होता है, कई बार हम जब एग्ज़ाम देकर आते हैं तो बहुत कॉन्फिडेंस रहता है, जब आकर घर पे या फिर रूम पे देखते हैं कि क्वेश्चन को और ध्यान से पढ़ते हैं तो एक नहीं छिपा रहता है, या तो ये नहीं ऊपर रहता है, नहीं तो ये नहीं नीचे रहता है, कहीं ना कहीं ये नहीं रहता है, हम लोग का एग्ज़ाम से रिजल्ट को नहीं कर देता है। तो समझ सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे ध्यान देना होगा। अब एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा नहीं ही लगा रहा है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक सन्यासी जो फिजी में एक गिरगिटिया मजदूर के रूप में काम करने के बाद उस जिले में अपनी पीठ पर तुलसीदास रामायण की एक प्रति लेकर आया था, जिसमें वह ग्रामीण श्रोताओं को छंद सुनाता था। यहाँ जिस किसान नेता का जिक्र है वह है बाबा रामचंद्र। ठीक है, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। प्रश्न में दिया गया कथन बाबा रामचंद्र के बारे में है, जो फिजी में गिरमिटिया मजदूर थे। भारत आने के बाद वे सन्यासी के रूप में जीवन यापन करने लगे। इन्होंने ही 18 अक्टूबर 1920 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में अवध किसान सभा, इम्पोर्टेंट है, का औपचारिक रूप से गठन किया। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन पूछता है जब हम लोग देखते हैं ना यूपी PCS का, जब देखिएगा तो वहाँ ही पूछेगा। ये यूपी स्पेशल है, जैसे हम लोग बिहार स्पेशल, तो यहाँ तो कम ही पूछेगा। ठीक है, नहीं ही पूछेगा, समझ के चलिए। ऑल इंडिया हरिजन संघ की स्थापना 1932 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 20 फरवरी 1947 को प्रधानमंत्री एटली ने भारत से ब्रिटिश शासन को कब तक वापस लेने की घोषणा की?
जून 1948 तक। आई थिंक 30 जून, मैं जहाँ तक स्पेक्ट्रम में पढ़ रही थी तो शायद ये डेट था 30 जून 1948। ठीक है, सही है, स्पेक्ट्रम में यही दिया है 30 जून। हालांकि डेट तो कम पूछता है, बस ईयर याद रहना चाहिए ज़्यादा। दरोगा थोड़ी ना है कि डेट आपसे पूछेगा, कभी कभी पूछ देता है। तो ये है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सबसे अच्छा है स्पेक्ट्रम, बस एक ही बुक, उसको अच्छा से पढ़ लो बस। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से किस युद्ध में मुख्य विरोधियों का एक सही उल्लेख नहीं किया गया है? देख लेते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध, महाराणा प्रताप और अकबर। सही है। 1576 में ये लड़ा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, बाबर और इब्राहिम लोदी। ये भी सही है, 1526 में। ठीक है, पानीपत का द्वितीय युद्ध, टीपू सुल्तान और मराठा। गलत है, उपयुक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन सी होगा। पानीपत का द्वितीय युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर का उस समय नेतृत्व तो बैरम खां संभाल रहे थे, बैरम खां। ठीक है, अगला हम लोग देखते हैं, और कब? तो 1556 में। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से किसने 1947 में भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा खींचने के लिए स्थापित की गई 2 सीमा आयोगों का नेतृत्व किया था? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो बॉर्डर लगता है उसको हम लोग रेड क्लिफ बोलते हैं। तो ऑफकोर्स सिरिल रेड क्लिफ होगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने बंगाल में महलवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी? तो होल्ट मैकेंजी। कब की थी? 1819 में। ठीक है, कॉर्नवालिस तो अस्थायी बंदोबस्त से संबंधित था, अस्थायी बंदोबस्त। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। 1940 में विनोबा भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह कहाँ से आरंभ किया था? पवनार, महाराष्ट्र। देख रहे हैं आप, हम लोग ये भी क्वेश्चन देख रहे हैं 65 से हम लोग जब से लगा रहे हैं, अभी हम लोग 68 का लगा रहे हैं क्वेश्चन। और हम लोग देखे हैं कि लगातार किसी न किसी फॉर्म में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, या फिर इसके सत्याग्रह ही पूछता है, या फिर कहाँ से शुरू हुआ। तो अभी पूछा है कहाँ से शुरू हुआ था, तो पहले भी हम लोग डिस्कस किए थे, फिर देख लेते हैं एक बार। इसमें प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो विनोबा भावे। ठीक है, दूसरे कौन थे? प्रथम ये थे, दूसरे जवाहरलाल नेहरू। तीसरे कौन थे? तो ब्रह्मदत्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 1918 में मोंटफोर्ड सुधार पर कांग्रेस ने एक महत्वपूर्ण रुख अपनाया, जिसके कारण पुराने उदारवादी अवशेष स्प्रू, जयकर और चिंतामणि टूट गए, जिन्होंने गठन किया तो इंडियन नेशनल लिबरल फेडरेशन का। ठीक है, इसमें क्या था कि उग्रवादी और उदारवादी टूट गए थे। ठीक है, उनके बीच मतभेद हो गया था। तो कब हुआ था इसका स्थापना? तो 1918 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में। और ये स्वराज पार्टी तो पता है 1922 में CR दास। और भारतीय सेवक समाज तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा। कब? तो 1905 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कैबिनेट मिशन निम्नलिखित में से किसके लिए भारत भेजा गया था? एक राष्ट्रीय सरकार के स्थापना के लिए, सत्ता के हस्तांतरण के लिए, एक संवैधानिक व्यवस्था तैयार करने के लिए, पाकिस्तान के लिए जीना की मांग के ब्यौरा पर काम करने के लिए, संवैधानिक व्यवस्था के लिए। ठीक है, ताकि सुचारू रूप से भारत का शासन चल सके, तो इसके लिए ये भेजा गया था भारत में। नेक्स्ट ख़त्म हो गया। तो आज का ये था हमारा 68 BPSC का क्वेश्चन। तो आप लोगों ने देखा क्वेश्चन
बहुत ही अच्छा पूछता है बीपीएससी हिस्ट्री में, और शायद ही कोई क्वेश्चन हो जो ना बनने लायक हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है इसमें। तो हम लोगों ने इसको देख लिया। अब हम लोग इसके आगे देखेंगे 69, 70 और 70 में री एग्ज़ाम भी हुआ था, 71st, और हम लोग 3 वीडियो बनाएंगे। उसके बाद हम लोग एंशिएंट और मॉडर्न को एंशिएंट और मिडिएवल को हम लोग मिक्स करके बनाएंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन तो इसमें से रहता है, तो इसीलिए इसको अलग से बनाना पड़ा था। ठीक है, तो कैसा लगा आप लोग को ये ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और ये एक छोटा सा प्रयास है ताकि मैं आप लोगों की तैयारी में एक योगदान दे सकूं छोटा सा, और हम सब ऐसे ही पढ़ते रहें। और ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।